अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मैम बिस्मा। ठीक है, लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे और उसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न जो मॉडल है फ्लूइड म्यूजिक मॉडल, ठीक है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग वाइज आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, एनुअल पेपर्स में ये बार बार रिपीट होता है, बोर्ड के पेपर्स में। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने पास कॉपी रखें, पेन रखें और मेन पॉइंट्स को राइट डाउन करें। ठीक है, ताकि आपके माइंड में जो है कॉन्सेप्ट से जो है वो काफ़ी हद तक बैठें। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्लूइड म्यूजिक मॉडल के बारे में कि इसको रिप्रेजेंट किसने किया, इसको ये जो मॉडल है ये किसने एक्सप्लेन किया, किसने हमें दिया। वो है एस जोहानसन सिंगर एंड गर्थ निकलसन। ठीक है, किस मंथ में इन्होंने, किस ईयर में दिया, 1972 में। ठीक है, अब हमारे पास जो वर्ड म्यूजिक, फ्लूइड म्यूजिक है, इस वर्ड को भी हमने, इस मॉडल के वर्ड को, जिस मॉडल का यानी कि नेम क्यों दिया गया है, फ्लूइड से हमें पता चल रहा है वाटरी जो भी सब्सटेंस होता है यानी कि वो हमारे पास फ्लूइड्स में आता है। ठीक है, अब म्यूजिक का जो वर्ड है इसका मीनिंग है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, म्यूजिक का जो वर्ड है इसका मीनिंग है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, हमें इसके मॉडल के जो नेम है इसी से पता चल रहा है कि हमारे पास इसमें इसकी डिफ़ाइन क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसकी डिफ़ाइन पे आते हैं। ठीक है, इसकी डिफ़ाइन इस तरह है कि फास्फोलिपिड्स बायलेयर फॉर्म ऑफ फ्लूइड सी। ठीक है, फास्फोलिपिड्स जो हैं वो बायलेयर कर रहे हैं। ठीक है, और एक फ्लूइड सी बना रहे हैं जिसमें प्रोटीन्स जो हैं वो फ्लोट कर रही हैं इन दिस सी लाइक आइसबर्ग। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर होती है। ठीक है, फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई। ठीक है, ये डबल लेयर होती है। ठीक है, अब हम इसकी मेन पॉइंट्स जो हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होती हैं। हमने इसके बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, फास्फोलिपिड्स के बारे में पढ़ा है कि डिफ़ाइन में ही पता चल रहा है कि ये हमारे पास जो हैं ये चीज़ें इसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स को भी डिस्कस करेंगे। इसकी जो है इसकी अमाउंट भी इस स्ट्रक्चर में पाई जाती है। ठीक है, प्रेजेंट होती है। फास्फोलिपिड्स को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, इसके मेन पॉइंट को, फिर हम एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं कि फास्फोलिपिड्स के जो हेड है और टेल। ठीक है, हेड जो है हमारे पास पोलर है। ठीक है, जबकि टेल है वो नॉन पोलर है। पोलर जो है हमारे पास, आपको पता है, वाटर अट्रैक्टिंग होता है, वाटर को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक होता है। जबकि हमारे पास जो है टेल जो कि नॉन पोलर है वो वाटर रिपेलिंग है, वाटर को रिपेल करती है। ठीक है, और वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, अब हमारे पास पोलर जो एंड है इसका वो फास्फेट ग्रुप का बना हुआ है, जबकि नॉन पोलर जो है वो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ लेंगे कि कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, ये जो प्रेजेंट है ये क्या कर रहा है, ये मेक कर रहा है मेम्ब्रेन को लेस परमिएबल और मेंटेन्स करता है रिजिड स्ट्रक्चर। इसका बेसिकली जो यानी कि रोल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो स्टेबलाइजेशन का रोल है। ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर जो है उसको ये मेंटेन रखता है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है इसको स्टेबलाइज में रखने का जो है काम वो कोलेस्ट्रॉल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन्स पाई जा रही हैं, इसमें ग्लाइकोलिपिड्स पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं आ जाते हैं, और ग्लाइकोकैलक्स यानी कि सेल कोट है। ठीक है, ग्लाइकोकैलक्स का दूसरा नाम जो है वो सेल कोट है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट हैं। अब जो है हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। हमारे पास जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है फ्लूइड म्यूजिक मॉडल का वो आपको पता है एस जोहानसन सिंगर एंड गर्थ निकलसन ने, ठीक है, डेवलप किया फ्लूइड म्यूजिक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन 1972। ये हमने पढ़ा है, इसकी डिफाइन को भी हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो फास्फोलिपिड हैं वो बायलेयर बना रहे हैं। ठीक है, फॉर्मस फ्लूइड सी एंड प्रोटीन्स फ्लोट इन दिस सी लाइक आइसबर्ग। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर होती है। ठीक है, डबल लेयर होती है, इनके बायलेयर वही
बात है प्रोटीन और फास्फोलिपिड्स की। हमने मेन पॉइंट्स को पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को जो है रीड कर लेते हैं और थोड़ा सा और इसको मज़ीद समझ लेते हैं, ठीक है। Therefore the membrane is a constant state of shifting and changing, इनके इसमें शिफ्टिंग होती रहती है, इसमें चेंजिंग काफ़ी ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। बट इट रिटेन्स इट्स यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। इतने ज़्यादा यानी कि फ्लूइड सी में यानी कि प्रोटीन्स हैं, तो ये जो है हमारे पास इसमें शिफ्टिंग का भी काम हो रहा है, चेंजिंग का भी, पर ये अपना जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा मेंटेन रखता है। द वर्ड म्यूजिक इज़ यूज फॉर मैनी काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स, वही बात आ गई मैंने आपको पहले बताया। But it retains its uniform structure. These proteins are dispersed in the phospholipids by layer C, ठीक है। Cholesterol maintain the uniform structure of membrane in animals, but in plants this structure is performed by certain unsaturated shorter chained fatty acids, ठीक है। Thus the fluid structure of membrane is remained इंटैक्ट, ठीक है। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिमेन इंटैक्ट रहता है। अब हम बात करते हैं फास्फोलिपिड की। स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। इसकी जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, जबकि टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है। मैंने आपको बताया जो हेड है वो पोलर है, जबकि टेल जो है वो नॉन पोलर है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया है, यही आप इसके बारे में लिख देंगे, तो जो एक्सप्लेन ज़्यादा करने की इसको ज़रूरत नहीं है। इसका स्ट्रक्चर बना दीजिएगा और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। यहाँ पे हमारा हेड जो है वो फास्फेट ग्रुप के साथ जो है वो फास्फेट ग्रुप रखता है, जबकि जो टेल है वो फैटी एसिड मॉलिक्यूल से यानी कि बनी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की तरफ, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का मैंने आपको बताया है बेसिक रोल जो है वो स्टेबलाइजेशन का है, कि जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन द इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी कि इंटीरियर में पाए जाते हैं। दे मेक मेम्ब्रेन लेस परमिएबल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ठीक है। ये हमारे पास जो है मेम्ब्रेन को लेस परमिएबल बनाती है फॉर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स मेक्स द मेम्ब्रेन रिजिड स्ट्रक्चर, दस कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन। वही बात आ गई, स्टेबलाइजेशन का इसमें है रोल, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो प्रोटीन्स को हम डिस्कस करते हैं। प्रोटीन्स हैं हमारे पास पेरिफेरल, ठीक है। ये हमारे पास प्रोटीन्स जो है प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि दो तरफ से ये हमारे पास पाई जा रही हैं, इंडिविजुअल काम कर रही हैं, इंडिविजुअल फॉर्म में प्रेजेंट हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो अटैच होती हैं इनर और आउटर मेम्ब्रेन सरफेस के साथ, ठीक है। हमारे पास ये अटैच होती हैं इनर और आउटर मेम्ब्रेन सरफेस के साथ, पेरिफेरल प्रोटीन्स। जबकि दूसरी जो है वो हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, जो कि एम्बेडेड होती हैं लिपिड बायलेयर के अंदर, ठीक है। और ये जो हमारे पास जो है मुख्तलिफ फंक्शंस को, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर लिंक्स टू शुगर प्रोटीन मेकर्स ऑन द सेल सरफेस। इंट्रिंसिक प्रोटीन मूव आयंस और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकंड इसका जो है वो फंक्शन है। थर्ड फंक्शन इसका ये है, सम अटैच द मेम्ब्रेन टू द सेल्स इनर साइटोस्केलेटन और वर्गस मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द सेल, ठीक है। ये तीन फंक्शन है, एक तो शुगर प्रोटीन के मेकर्स और को सेल सरफेस के साथ जो है वो लिंक्स करती है। नेक्स्ट जो है वो दूसरा फंक्शन ये है कि आयंस को मॉलिक्यूल्स की तरफ अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है वो मूव करवाती है। जबकि थर्ड फंक्शन इसका ये है कि अटैच होती है मेम्ब्रेन के इनर साइटोस्केलेटन के साथ और वेरियस मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, आउटसाइड द सेल। अब हम कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोमीन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, जबकि प्रोटीन साथ मिलके ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाती हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के साथ मिलके ग्लाइकोलिपिड्स बना देते हैं, ठीक है। ग्लाइकोकैलक्स हमारे पास सेल कोट है, ये इसकी कंपोजिशन है कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स। ये हमारे पास शो करता है कम्प्लेक्स अरेंजमेंट हैव डिस्टिंक्टली शेप्ड ग्रुप्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। दिस शुगर मॉलिक्यूल्स एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट, ठीक है। ये हमारे पास ये जो ग्लाइकोकैलस है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हो जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि ये सेल कोट है, ये बना किससे हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड से। ये हमारे पास इसके जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट के तौर पे, और ये ग्लाइकोकैलस नेसेसरी होता है सेल रिकॉग्निशन के लिए, ठीक है। इसका जो फंक्शन है, मेन पॉइंट है वो ये है कि ये क्या करता है,
रिकग्निशन करता है सेल की, कि कौन सा सेल हमारे पास जो है उसको रिकग्नाइज करता है कि हमें कौन सा सेल चाहिए, ठीक है, या कौन सा सेल हमारे पास आ रहा है। सो दे कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ सर्टन सेल्स, therefore they are key component in coordinating cell behavior in animals। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन भी आपको होप सो समझ आ गई होगी। मज़ीद आपको कुछ एक्सप्लेन करना हो या यानी कि आपको कोई चीज़ समझनी हो तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है। फॉर मोर वीडियोज़ बेल आइकन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।